जीवों के विकास के वीडियो भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि समजात लक्षण क्या होते हैं, समवृत्ति लक्षण क्या होते हैं, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, विकास के सिद्धांत, अनुकूलन की भूमिका और प्राजीतीकरण के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। विविधता, इनके तथ्य और प्रमाण। तो गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उनके मन में बात यह आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि पूर्व के जीवाश्म तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवाश्म के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिन जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन को कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिन हमारे देश की गौरैया जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिन्स का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिन्स एक जैसे हैं, मगर टापू पर मिलने वाले फिन थोड़े अलग थे, खास करके उनकी चोंच और पंखों के रंग में। डार्विन ने देखा कि फिंजों के चोंच में के साथ साथ उनके भोजन भी जो अलग प्रकार के थे। कोई फल खाता था तो कोई कीड़े खाते थे, कोई फूलों को रस जो चूसते थे। कार्य के अनुसार चोंचों में विभिन्नता पाई गई। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे, फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे होंगे, और इसलिए संभव होगा कि फिंच की प्रजातियों में भी विभिन्नता पाई जाती। सजाती लक्षणों का अवलोकन। इनमें हम सबसे पहले देखते हैं सजाती लक्षण। तो जीवों में कुछ अंग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना जो है एक समान होती है, लेकिन इनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। जीवों के इस प्रकार के लक्षण को सजाती लक्षण कहते हैं, और इस गुण को जो है सजातीयता जो है कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें कि मनुष्य का अग्रपाद एवं छुछुंदर का अग्रपाद, साथ ही पक्षी एवं चमगादड़ के अग्रपाद, डॉल्फिन और सील के अग्रपाद, कुत्ते और भेड़, इनके सभी के जो है अग्रपाद की जो उत्पत्ति व संरचना है वो एक प्रकार सी है, लेकिन इनके कार्य जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। समवृत्ति लक्षण। तो जीवों में कुछ अंग ऐसे पाए जाते हैं जिनके कार्य जो है एक समान होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति व संरचना जो है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य जो है समान है, पर इनकी उत्पत्ति व संरचना जो है एक समान नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनके पूर्वज जो है अलग अलग रहे होंगे, और इस प्रकार के गुण को वृत्तिता कहा जाता है। चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो चयन को जो है दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक कृत्रिम चयन में मनुष्य अपने पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जो है कृत्रिम चयन कहा जाता है, और इस चयन से बहुत कम जीवों की जो है उत्पत्ति हुई है। दूसरा आपका आता है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ऐसे चयन जिनमें प्रकृति अपने द्वारा जो है पसंदीदा लक्षणों का चुनाव करके जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से जो अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। आप जानते में दिया है कि कृत्रिम चयन का नतीजा है कि आज जो है धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं, और सब्जियों में भी जो है कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य के चयन का जो है नतीजा है। जैसे कि सरसों की प्रजातियां जो है मनुष्य द्वारा सब्जियों खाए जाने वाले भाग हैं। इसमें आ जाएगा नवल गोल, तना, मूली का जड़, और ब्रोकली पुष्प कलिका एवं तना, सरसों पार्श्व पर्ण कलिका, और पत्ता गोभी पर्ण कलिका, और फूल गोभी का पुष्प कलिका जो हम खाते हैं। विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गहन अध्ययन और कई जीवों के अवलोकन व कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस ने मिलकर जो है एक इस नतीजे पर पहुंचे कि जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं, और कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा जीता है। दूसरा कि विश्व में प्रजातियों की संरचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से उपस्थित प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक साथी
पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि चित्र में दिखाया। चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। पांचवा, हर प्राणी में एक विशेष अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं। एक पीढ़ी में यह विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी से पहुंचती हैं, तो धीरे धीरे संतति पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति के रूप में जन्म लेती हैं। छठवां, लाभदायक विभिन्नताएं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती है, जो पहले से उपस्थित आबादी को प्रभावित करता है और उस आवास में जीने के लिए सबसे सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य जीवों की जो है स्थान ले लेती है। आप जानते हैं जो है डार्विन का जो साखित 5 जगत के संदर्भ में उन्होंने दिया है कि सबसे पहले मोनिरा जगत आया। मोनिरा जगत में विभिन्नताएं हैं। इस विभिन्नता से एक नए जगत ने जन्म लिया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में फिर से जो है जीवों में विभिन्नता आई और जीवों में इस विभिन्नता से प्लांटी जगत और फंजाई जगत का उदय हुआ। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में विभिन्नताएं आई और इससे जंतु जगत प्रकार 5 जगत का विकास हुआ। क्या आप जानते में दिया कि जैव विकास के सिद्धांत और उसे प्रतिपादित करने का जो पूरा विवरण है डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलेस द्वारा लिखित डार्विनिज्म में मिलता है और ये पुस्तक क्रमशः सन 1859 और सन 1889 में छपी थी। मैंने पीछे देखा था कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार उनका अलग अलग टापू पर उनका आवास बन गया और इस तरह समय के साथ किसी जीव के अपने आवास में ढलने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं और अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती है। पीछे देखा था कि फिंच इतने विविध हो गए थे कि एक ही द्वीप के फिंच अलग अलग द्वीपों के फिंचों के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए थे। इस प्रकार